आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के अकाउंट में संपत्तियों का अर्थ और इसके प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संपत्तियां होती क्या हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो संपत्तियों के जो प्रकार हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इसमें संपत्तियां कितनी कौन कौन सी होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि चालू संपत्ति और गैर चालू संपत्ति या स्थायी संपत्तियां, ये संपत्ति के प्रकार होते हैं। और जो चालू या स्थायी संपत्तियां होती हैं वो दो प्रकार की होती है, मूर्त और अमूर्त संपत्ति। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं कि संपत्तियां होती क्या है। तो ऐसी वस्तुएं, व्यापार में प्रयोग की जाने वाली ऐसी वस्तुएं जो व्यापार के संचालन में सहायक होती हैं वो संपत्ति कहलाती हैं। या ऐसी वस्तुएं जिनको हम एक बार इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें हम एक बार पैसा विनियोग करते हैं, पैसा लगाते हैं और उनका लाभ हमें लंबे समय तक मिलने वाला होता है। जैसे भवन, फर्नीचर, टाइपराइटर, मशीनें, माल का स्टॉक, नकद रकम, बैंक में जमा रकम, हमारे देनदारों से प्राप्त होने वाली राशि, प्राप्त बिल आदि। या अगर हम बिल्कुल सरल शब्दों में बात करें, दूसरे शब्दों में बात करें, तो कोई भी ऐसी वस्तु जो व्यवसाय को रोकड़ प्राप्त करने में या भविष्य में लाभ प्राप्त करने में सहायक होती है, संपत्तियां कहलाती हैं। या कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ऐसी चीज़ें जिनका प्रयोग हमें लंबे समय तक करना है या जिनका प्रयोग करके हम लंबे समय तक रोकड़ प्राप्त करते हैं या लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारी संपत्तियां कहलाती हैं। संपत्ति दो तरह की होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, चालू संपत्ति और गैर चालू या स्थायी संपत्ति। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो जिन्हें एक वर्ष के अंदर हम आसानी से रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं या जिनके मूल्यों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे स्टॉक, यानी हमारे पास जो माल है वो, अब स्टॉक वो हमारा तैयार माल का हो सकता है, कच्चे माल का हो सकता है। ये जो स्टॉक के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टॉक तीन तरह के होते हैं, तैयार माल का, अर्धनिर्मित माल का और कच्चे माल का। इसी तरह से जो हमारे देनदार है, स्टॉक है, कैश इन हैंड है, हाथ में रोकड़ है, हमारे कैश एट बैंक पर जो पैसा है, बिल रिसीवेबल है, प्राप्ति पत्र है, ये ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें हम जब चाहे जब रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं या एक वर्ष के अंतर्गत इनकी कीमतों में या इनके मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। इसी सीक्वेंस में जब आगे चलते हैं तो हमारी दूसरी संपत्ति होती है गैर चालू संपत्ति या स्थायी संपत्तियां। ये वो संपत्तियां होती हैं जिन्हें व्यवसाय में माल के उत्पादन या सेवा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये पुनः विक्रय के उद्देश्य से नहीं खरीदी जाती और इन संपत्तियों को यथाशीघ्र यानी जल्दी से जल्दी रोकड़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, बल्कि ये जो संपत्तियां होती हैं ये व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता को बढ़ाती हैं। ये संपत्तियां को खरीदने के लिए या इन संपत्तियों को अपने व्यवसाय में लाने के लिए हमें बड़ी मात्रा में व्यय करना पड़ता है, यानी पैसा हमें अधिक खर्च करना पड़ता है। ये संपत्तियां अपने प्रयोग के स्वभाव के अनुसार स्थायी संपत्ति मानी जाती हैं। यानी स्थायी संपत्तियां ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदते हैं और साथ ही जिन्हें हम रोकड़ में परिवर्तित नहीं कर सकते और जिनका प्रयोग हमें लंबे समय तक करना होता है, वो हमारी स्थायी संपत्तियां मानी जाती हैं। जैसे व्यवसाय के अंदर भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये स्थायी संपत्तियां होती हैं। स्थायी संपत्तियां पुनः दो प्रकार की होती हैं, एक मूर्त संपत्तियां और दूसरी अमूर्त संपत्तियां। मूर्त संपत्तियों से ऐसी संपत्तियों से होता है जिन्हें फिजिकली मतलब भौतिक रूप से हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका उपयोग कर सकते हैं, वो हमारी मूर्त संपत्तियां होती हैं। जैसे भूमि, भवन, प्लांट, फर्नीचर, मशीन, ये हमारी मूर्त संपत्ति हो गई। 6 संपत्तियां भी मूर्त संपत्तियों का ही रूप माना जाता है। 6 संपत्तियां वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जो समय के अनुसार जैसे जैसे हम उनका प्रयोग करते हैं, समयानुसार जैसे जैसे हम उनका प्रयोग करते हैं, वैसे वैसे उनकी क्षमताएं समाप्त होने लगती हैं। जैसे तेल के कुएं,
कोयले की खदानें आदि। यानी जैसे जैसे हम तेल के कुओं में से तेल निकालना चालू कर देते हैं तो समय के साथ साथ उसमें तेल की मात्रा कम होने लगती है और उन संपत्तियों की कीमत भी कम होती जाती है। इसी तरह से खदानें, तो खदानों में से चाहे वो कोयले की खदान हो, पत्थर की खदान हो, कोई भी खदान हो, जब उसमें से हम वो खनिज पदार्थ निकालना चालू कर देते हैं तो धीरे धीरे उन खदानों से वो खनिज पदार्थों की मात्रा कम होने लगती है और एक समय बाद उनकी कीमत समाप्त हो जाती है। चूँकि ये देखी जा सकती हैं, छुई जा सकती हैं, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ये मूर्त संपत्तियों के अंतर्गत शामिल की गई हैं। अगला होता है अमूर्त संपत्तियाँ। ऐसी संपत्तियाँ जो देखी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, केवल हम उनको महसूस कर सकते हैं, वो संपत्तियाँ अमूर्त संपत्तियाँ कहलाती हैं। जैसे ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क। सो गाइस, अब आपको इसमें संपत्तियां और संपत्तियों के प्रकार के बारे में समझ में आया होगा। इससे संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।